हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आ चुका हूं 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और आखिरी फाइनल 4 का क्वेश्चन चल रहा है। मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूँ। क्या है 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ये है लीडरशिप स्टाइल। एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है लीडरशिप की स्टाइल, यानी लीडर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। लीडर्स वो जिनको लोग टीम पूरी फॉलो करती है। द लीडरशिप स्टाइल्स आर द बिहेवियर एंड द पैटर्न। ये बेसिकली पैटर्न होता है कि आप किसी थिंग को कैसे डिलीवर कर रहे हैं और इसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कि फॉलोवर के साथ आपका कैसा बिहेवियर है। 5 तरीके की लीडरशिप स्टाइल है। पहली कौन सी है? ट्रांजैक्शनल, वर्क एंड रिवॉर्ड। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल वाले लोग क्या करते हैं? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल वाले क्या करते हैं? ये करते हैं कि आपने जितना काम किया है आपको उतना पैसा मिलेगा। दैट इज द ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। बेसिक लीडरशिप स्टाइल होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। आपने 100 रुपए का काम किया, आपको 100 रुपए रखिए। आपने 200 का काम किया, आपको 200 रुपए रखिए। यानी कि वर्क के साथ वो रिवॉर्ड का इनका सीधा सीधा फंडा होता है। दैट इज द ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ लीडर। ये अनपार्शियल होते हैं। ठीक है, ये पार्शियल बिल्कुल भी नहीं होते। ये मतलब इस तरीके के लीडर होते हैं कि आपको इनका पूरा का पूरा फोकस होता है वर्क के ऊपर। जिसने ज़्यादा अच्छा आउटपुट दिया, जिसने ज़्यादा अच्छा वर्क किया, दे विल गेट द हायर सैलरी, दे विल गेट द हायर पर्क इन देयर ऑफिस। ये सिंबल से ट्रांजैक्शनल होते हैं। सेकेंड होते हैं सिचुएशनल। अब ये सिचुएशनल लीडर क्या होते हैं? ये अडेप्टेबिलिटी होती है। ये मतलब एक तरीके से समझो एक ऐसा नेता जो कभी बीजेपी के साथ है, कभी कांग्रेस के साथ है, कभी आम आदमी के साथ है, कभी बसपा के साथ है, कभी सपा के साथ है। वो लीडर ये सिचुएशनल काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल में आते हैं। ये वो लीडर होते हैं जो अडेप्टेबिलिटी हो जाती है, जो ये समझते हैं कि आज की बात में क्या करना जरूरी है, आज हमको कैसे अपडेट होना जरूरी है। और सिचुएशनल लीडर ही हमेशा आगे जाते हैं। जो सिचुएशनल लीडर होगा ना, वो याद रखना अपडेटेड होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? अपडेटेड होते हैं। अपडेटेड मतलब कि मार्केट में अभी नया क्या चल रहा है, मार्केट में अभी नया क्या चल रहा है, मार्केट में अभी क्या सोचने की जरूरत है। अब जैसे कि नोकिया हो गई। नोकिया सिचुएशनल लीडरशिप नहीं थी उनके पास। वो एक ऐसे लीडर थे जो अपनी आइडियोलॉजी को चलते थे, ऑटोक्रेट काइंड ऑफ लीडर। ठीक है, ये सिचुएशनल लीडर कौन से होते हैं? लाइक एप्पल, जो मार्केट में रिकॉग्निशन है उसको बना के देते हैं। सैमसंग जो मार्केट में है, ओप्पो, वीवो, ये मार्केट की सिचुएशनल काइंड ऑफ लीडर है। तो अपडेटेड काइंड ऑफ इनकी फिलोसॉफी चलती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिव लीडर। अब ऑटोक्रेटिव लीडर वो लीडर होते हैं जो तानाशाह काइंड ऑफ लीडर होते हैं। जैसे तानाशाह यानी खुद की बात मानने वाले, लोगों से कोई राय मशवरा नहीं करते, पूरा कंट्रोल रखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जो इन्होंने बात कह दी वो बात फाइनल मानी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट होते हैं लेजी फेयर लीडर। अब लेजी फेयर लीडर कौन से होते हैं? ये ऐसा करते हैं कि ये पूरे ग्रुप है, ये कह देते हैं जो भी टास्क करनी है पूरे ग्रुप मेंबर आपस में कर लीजिए और आपस में डिसीजन ले लीजिए। ये क्या कह रहे हैं? सारे ग्रुप मेंबर मिल जाओ और आपस में डिसीजन ले लो, और डिसीजन केवल इनको इन्फॉर्म कर दो कि हमने ये डिसीजन लिया है। किसी भी इनमें डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते। दैट इज अ लेजी फेयर लीडर। लेजी फेयर यानी कि ये नॉन पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ लीडर होते हैं, केवल नाम मात्र के लीडर होते हैं। ठीक है, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये केवल एक सील, स्टाम्प सील की तरह होते हैं। ये लेजी फेयर लीडर होते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेट में फुल कंट्रोल होता है, लेजी फेयर में 0 कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव लीडर। पार्टिसिपेटिव या ब्यूरोक्रेट या डेमोक्रेट लीडर। पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेट, 2 वर्ड इसमें, ब्यूरोक्रेट नहीं। पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेट लीडर। ब्यूरोक्रेट तो अपन गवर्नमेंट के लिए यूज कर लेते हैं, इसलिए पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिव लीडर। ये लीडर क्या होते हैं कि सबको साथ में लेके चलते हैं, हर एक दूसरे का सहयोग के ऊपर बात करते हैं। ये कहते हैं कि आप पहले मैं जो काम कर रहा हूं उसको देखो और उसके बाद आप ट्राई करो। ठीक है, मैं भी बच्चों से कोशिश यही करता हूं कि मैं पार्टिसिपेटिव रहूं। कितनी बार ऑटोक्रेटिक भी हो जाते हैं, कभी एग्जाम आ जाता है तो लेजी फेयर भी होना पड़ता है कि अब तुम्हारे वो वाले वतन साथियों क्वेश्चन पेपर दे दिया है, अपने अपने करना है। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिव लीडर आर दोज लीडर विच पार्टिसिपेट इन द टीम। ये कि हम भी खेलेंगे, यानी कि जैसे क्रिकेट टीम में होता है, कैप्टन को पहले परफॉर्मेंस करके दिखाना होता है। MS धोनी ने खुद ने परफॉर्मेंस करी, फिर वो बोल रहा था कि आपको ऐसे परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ पार्टिसिपेटिव लीडर। ठीक है, क्लियर हो गया। 5 तरीके के लीडर हैं। ट्रांजैक्शनल हो गए, सिचुएशनल हो गए,
पार्टिसिपेटिव हो गए, लेजी फेयर हो गए और ऑटोक्रेटिव हो गए। ठीक है, बेसिकली तो ये हर बुक के अंदर 3 ही लिखे हुए होते हैं, लेकिन 2 अपन को एड ऑन में याद करने हैं, एमबीए का लेवल है इसलिए। अगर बीकॉम होती तो मैं 2-3 ही बताता, लेकिन एमबीए में 5 अपन को अच्छे से याद करके जाने हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना रहता है बच्चों को, तो ठीक है ना, क्लियर। चलिए मस्त रहिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं अपन और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।